हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5 पे सॉल्व करने वाले, कंप्लीट 5 पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। एंड अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हो जूम ऐप पर, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा जूम ऐप पर, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ 800 रुपीज़ में आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा क्लास 10 ICSE का पर मंथ, ठीक है। एक बार डेमो क्लास फ्री है, क्लास एक बार लेकर देख लो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को लेटेस्ट एडिशन वाले बुक से, सेलिना कॉन्साइंस की, ठीक है। एक्सरसाइज 5 पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। MCQ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। MCQ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, MCQ से, ठीक है। एकदम लेटेस्ट एडिशन वाला से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ए नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 4x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, देखो आपको सिंपल बोल दिया है 4x स्क्वायर माइनस 9 जीरो के इक्वल है। तो आपको x की वैल्यू पूछी जा रही है, सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई इसको सॉल्व कर दो ना, आप इसको सॉल्व कर दो ना। कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, बहुत बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। -9 उधर जाएगा, इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव का 9 हो जाएगा। बहुत बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ लोग, ये सब आप लोग कर लोगे, आसान है, कुछ खास नहीं है ना। अंदर रूट हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंदर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हैंड राइटिंग के लिए सॉरी चाहूँगा, मैं बहुत जल्दी में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 9 का तो 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, सबको पता है ना। और स्क्वायर रूट से निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो हिंस ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन डी में ये वाला करेक्ट हो जाएगा। एक्स की ये वैल्यू आ गई है ना, ये आपसे पूछा गया था कि x की क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू इतना हो रहा है, प्लस माइनस 3/2। जब अंदर रूट से निकालते हैं ना तो प्लस या पॉजिटिव भी नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग दोनों चीज डाल देते हैं, प्लस भी डाल देते हैं, माइनस भी डाल देते हैं। आई होप क्लियर है। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है, x-3 मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, ठीक है। x+5 इज इक्वल टू 0 गिव्स x इज इक्वल टू, देखो सिंपल बोल रहा है x-3, ठीक है, x+5 ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है x इक्वल टू, x किसके इक्वल है ये पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछी जा रही है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना। देखो इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है भाई, ये वाला ब्रैकेट देखो और ये वाला ब्रैकेट देखो, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई शो नहीं किया जा रहा है, बट इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। तो सिंपल सॉल्व कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, सिंपल स्टेप्स बताता हूं, सिंपल स्टेप्स। देखो ना, इसको सॉल्व ऑलरेडी कर दिया जा चुका है, इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया जा चुका है। मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, रुको एक जरा। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना ही भूल गया। क्वाड्रिक इक्वेशंस होते क्या है, पहले तो मैंने आपको बताया ही नहीं भाई। अरे भाई, क्वाड्रिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशन मतलब जहां पे इक्वल टू है ना। क्वाड्रिक इक्वेशन वो इक्वेशंस होते हैं जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होगा वो 2 का होगा। जैसे यहां पे देखो, पहले वाले क्वेश्चन को देखो, ये इसी पहले वाले को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 का रहेगा, है ना। उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो, हाईएस्ट पावर बोलो या डिग्री बोलो, पावर मतलब डिग्री, डिग्री मतलब पावर, एक ही बात है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री बोलो या हाईएस्ट पावर बोलो, एक ही बात है। 2 का होगा, स्क्वायर का होगा, ठीक है। ये 2 होगा, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 का होगा, है ना। समझ रहे हो बात को। एक ऐसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या था, लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट पावर 1 का होगा, है ना, 1 का होगा, मतलब कुछ होगा ही नहीं, है ना। समझ रहे हो बात को। क्वाड्रिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, ठीक है। समझ रहे हो बात को ना, ठीक है। तो इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया जा चुका है, बट अगर आपको क्लियर नहीं है तो चलो मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। चलो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, इसको सॉल्व मल्टीप्लीकेशन कर ही लेते हैं इन दोनों का। चलो मल्टीप्लीकेशन कर ही लेते हैं आपकी खुशी के लिए। x को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ आपके खुशी के लिए सॉल्व कर रहा हूं, इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कर दिया यार, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही होंगे। प्लस माइनस इज इक्वल टू -5 3 15 हो जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, बट फिर भी कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर कि क्या हो जाएगा ये, अच्छा तो सॉल्व नहीं करना है, सॉरी, कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लेना है, कॉमन लेना है ना, कॉमन लेना है। इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया तो x+5 बचा,
माइनस इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। ये दोनों हमेशा सेम होगा, ये दोनों हमेशा सेम होगा। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों डाल दिया सर, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है ना, इसीलिए। ठीक है, अब ये बेसिक चीज क्लियर करके आओ यार, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। ये क्लास 8 से पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, इसमें डिटेल में नहीं बता सकता। या फिर अगर आप बहुत वीक हो मैथ में, तो वही मैंने बोल दिया, कोर्स ज्वाइन कर लो मेरा, ठीक है, मुझसे पढ़ो ऑनलाइन, सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स मैथ है ना, मैं सब पढ़ाता हूँ। तो एक पेयर ये बनेगा x-3 का, एक पेयर बनेगा, दूसरा पेयर बनेगा x प्लस 5 का। देखो घुमा फिरा के वही चीज तो आ गई ना। अब फिर इसके बाद क्या करते थे, ऐसे करके करते थे ना, इफ x-3 इज इक्वल टू 0, अगर x-3 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू पॉजिटिव पे 3 आ जाएगी। अगर इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। यही चीज तो करते थे आप लोग, ठीक है, -5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है और -5 हो सकती है। समझ रहे हो बात को, ये चीज आपको वहीं पे कर देनी चाहिए थी, वहीं पर, है ना। देखो ये सेम चीज यहाँ पर आ चुका है, यहाँ सेम चीज आ चुका है, तो डायरेक्टली वहां पे आप लोग ऐसे कर देना चाहिए था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सी। आई होप क्लियर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती है या फिर -5 भी हो सकती है। आई होप क्लियर है। सी नंबर देखते हैं अब, सी नंबर क्या बोल रहा है, इफ 4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, एक इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये ना आपको एक इक्वेशन गिवन है ना, इक्वेशन गिवन है, द वैल्यू ऑफ के इज, आपको के की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, के की वैल्यू आपको पता करनी है भाई, के की वैल्यू आपको पता करनी है ना, के की वैल्यू पता करनी है। के की वैल्यू आप कैसे पता कर सकते हो, अगर आपको एक्स की वैल्यू पता चल गई तो आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, यही बात है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है, इफ 4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर आपको बोल रहा है कि 4 क्या है, रूट है ना, इस इक्वेशन का ना, 4 रूट है, मतलब x की वैल्यू 4 है भाई, ये बात समझो आप लोग। तो रूट मतलब होता है कि अगर हम लोग x की जगह में इस 4 को पुट कर देंगे ना, तो ये इक्वेशन पूरा 0 आ जाएगा। समझ रहे हो, इस बात को हमेशा याद रख लो, इस बात को मेरा नोट कर लो, याद कर लो। जैसे यहां पे बोल दिया इफ 4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 4 है ना। इफ 4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब x की वैल्यू 4 है। इस बात को अगर आप याद रख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो बस आगे बढ़ते हैं। इसको समझ के याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो, आखिरी बार सुन लो, इफ 4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ, 4 क्या है, x की वैल्यू है, लेकिन आपसे k की वैल्यू पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ k इज, सिंपल क्वेश्चन, x की वैल्यू मिल गई 4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, रूट मतलब होता है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। 4 यहां पे पुट कर देंगे ना, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 4 के हो जाएगा -4 0, x की जगह पर 4 पुट कर दिया, x की जगह पर 4 पुट कर दिया, क्योंकि हमको बोला गया है इफ 4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू 4 है। मैं बहुत बार बता दिया इस बात को, है ना। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 4k -4 0। मैं एकदम बहुत स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। 16 -4 कर दोगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 12 हो जाएगा। के की वैल्यू माइनस का 12/4 हो जाएगी, 4 3 12 हो जाएगा, के की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना, बी नंबर करेक्ट हो, ऑप्शन 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, या फिर जो भी आपकी बुक में लिखा गया है ना, ऑप्शन 2 लिखा गया है या ऑप्शन बी लिखा गया है, वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है, द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 2। सिंपल है ना, x की वैल्यू आपको 2 गिवन है, इक्वेशन आपको क्या गिवन है, x की बस वैल्यू पुट कर दो यार, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वेशन दे दिया, k की वैल्यू, x की वैल्यू दे दी 2, पूछ रहा है k की वैल्यू क्या होगी, सेम टाइप का क्वेश्चन है, k की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे क्या, 2 पे क्यूब, x की जगह पर पुट कर दी यार वैल्यू, सिंपल। क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग बात, है ना। समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को, यार शेयर नहीं करते आप लोग, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस नहीं बनाता क्लास 10 ICC के ऊपर। अगर आप चाहते हो अभी वीडियोस आए तो शेयर करो वीडियो को, है ना। ठीक है, तो ये 3x हो जाएगा। अच्छा, x की तो वैल्यू है ना हमारे पास 2, x की वैल्यू है ना हमारे पास 2, तो पुट कर दी, प्लस k इज इक्वल टू 0। आई एम सो सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में हूँ। ठीक है, 8 हो जाएगा, -3 2 6 हो जाएगा, प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8 2 16 हो जाएगा।
10 प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। के की वैल्यू क्या हो गई? कुछ मिस्टेक हुआ है हमसे। हाँ, ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, यहाँ पर 2x का स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे क्यूब लिख दिया है, स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। 4 2 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। 8 माइनस 6 यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। 8 माइनस 6 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। k इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट है, या फिर ऑप्शन ए लिखा है तो ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ई नंबर देखते हैं। ई नंबर क्या बोल रहा है? ई नंबर, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ x इज। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग फंस जाओगे इसमें, फंस जाओगे भाई आप लोग इसमें, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोल रहा है, ठीक है। x की वैल्यू आपको ढूंढनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप लोग तो सिंपल काम करोगे भाई, सिंपल काम करोगे। क्या करोगे? क्या करोगे? इन दोनों में से कॉमन ले लो ना, दोनों के पास x है, तो x को कॉमन ले लो, तो x माइनस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ही x की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी, या x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पहले एक बार x को 0 के इक्वल पुट करके देखो, फिर x माइनस 7 को 0 के इक्वल पुट करके देखो, तो x की वैल्यू पॉजिटिव की 7 आई। मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, या फिर 7 भी हो सकती है ना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4, है ना, ऑप्शन 4 करेक्ट है। समझिए इस क्वेश्चन को, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं यार। क्यों फंसते हो आप लोग? सिंपल सा चीज है ना, ये चीज क्यों नहीं समझ पा रहे हो? हमने x को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो जब x को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू 0 आ गई। जब x को इसको 0 के इक्वल पुट किया तो इसकी वैल्यू 7 आ गई। तो x 0 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अब आप लोग के पास ज्यादा दिमाग है, आप लोग यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाओगे। और आप लोग कैसे करोगे मैं बताता हूँ क्या करोगे आप लोग की थोड़ी मूर्खतापन दिखाता हूँ मैं। ऐसे करोगे भाई, ऐसे करोगे, ऐसे कर दोगे। फिर क्या करोगे? यहां से एक x कट गया, यहां से एक x कट गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई? 7 हो गई। ये मूर्खतापन सब कोई करते हो, मत करना भाई, ये मूर्खतापन मत करना प्लीज, इस मूर्खतापन को मत करना। मैं आपको ना यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कभी गलती नहीं करोगे भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो, है ना, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना हमेशा 2 आंसर आता है, हमेशा। जैसे हमको यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढनी थी, x की हमेशा 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू नहीं आएगी। यहां तुमको एक ही वैल्यू मिली ना, x इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसके बारे में आप अगले मतलब एक्सरसाइज में पढ़ोगे और अच्छे से समझ पाओगे, है ना। अभी थोड़ा सा हो सकता है डाउट हो, अगले एक्सरसाइज को जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट आता है, 2 आंसर आता है, 2 वैल्यूज आएंगे। x की यहाँ पे एक 7 वैल्यू आई, एक x इज इक्वल टू 0 वैल्यू आएगी। हमेशा कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो, हमेशा 2 आंसर आएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे आ गया, ये भी सही है, लेकिन इसमें एक ही आंसर आया ना, दूसरा आंसर 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। इसके बारे में आप पढ़ोगे, अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा ना, आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, याद कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल बोल रहा है कि इफ √2/3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मतलब सोल्यूशन मतलब समझ रहे हो? सोल्यूशन मतलब क्या? सोल्यूशन मतलब इस बात को समझो यार, वर्ड्स का खेल है। √2/3 सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, मतलब x की वैल्यू इतनी गिवन है भाई। आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो भाई क्लियर करो इस चीज को, कॉन्सेप्ट सीखो ये वाला, ठीक है। इफ √2/3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब x की वैल्यू √2/3 है। इक्वेशन क्या है? 3x² प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कर लोगे? अब कर लोगे भाई। x की वैल्यू पुट कर दो √2/3, और यहाँ पे स्क्वायर था तो पूरे पे स्क्वायर लगा दो, mx। अच्छा, पहले इसी को लिख दो ना, पहले इसको 2/3 को लिख दो, फिर x लगा दो, जो भी आप, अच्छा m लगाओगे ना, m लगाओगे, m, समझ गए ना। प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? देखो, स्क्वायर और अंदर रूट कट जाएगा ना,
तो क्या हो जाएगा 2/3 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा भाई, आदत से मजबूर है। ये 3 कट हो गया है ना, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, डायरेक्टली लेते हैं 4 हो जाएगा है ना, क्यों जगह भी नहीं है ना। ठीक, यहां तक क्लियर है बात। √2/3m = +4 को उधर भेज दोगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस बात को याद रखना। ठीक है, +4 को उधर भेज दिया तो -4 हो गया ना भाई, इधर -4 है, इधर ये नीचे आ जाएगा ना, ये ऐसे करके आ जाएगा 2/3 है ना, ऐसे करके आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से मतलब निकाल लेते हैं सॉल्व करके। -4 है, इसको ऊपर भेज दो है ना, इसको ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। जानते हो ना, ये ऊपर जाता है तो 3/2 हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, देन आप लोग क्या करो इसको, तो आप इतने तक भी छोड़ सकते हो है ना, इतने तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएगा, इतने तक भी छोड़ सकते हो, या फिर जैसे क्या कर सकते हो उसको, नहीं इतने तक नहीं छोड़ दो, इतना ही ये ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, इतने तक ही आप छोड़ दो, इतने भी आप आंसर निकाल दो। ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप आंसर अगर मैच करना चाहते हो ना, अपनी आंसर सीट को अगर मैच करना चाहते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ है ना, बता दूँ क्या, बता देता हूँ यार, आप लोग कंफ्यूज रहते हो हमेशा, सोचो ये मुझे ही नहीं आता है ना। आंसर सीट को मैच करने के लिए बता देता हूँ थोड़ा सा और आगे है ना, थोड़ा आगे से और स्टेप बता देता हूँ। m = -4 × 3/2 आ गया। ठीक है, ये देखो यहां तक तो आ गया ना आपका, इतना आ गया, देखो समझो कैसे किया भाई। तीनों इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कुछ नहीं किया, सिंपल पूरे में था तो हमने तोड़ तोड़ के दोनों में कर दिया, वही सेम चीज है ना। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है भाई। भाई एक चीज देखो, हमने पढ़ा था नीचे में जब डिनोमिनेटर रहता है ना, रेशनलाइज करते हैं ना, ये अपने क्लास 9 का चैप्टर 1 में पढ़ा था, रेशनलाइज कर देंगे है ना, रेशनलाइज कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, सेम नंबर से ऐसे रेशनलाइज कर देंगे, पता था आपको है ना ये चीज। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ये ऐसे करके अंदर रूट में है ना, ऐसे ही होता है ना। हाँ, फिर √2 × √2 ये 2 हो जाएगा है ना, सेम है ना, सेम 2 है तो ये रूट ऐसे समझो ना इसको, ये क्या हो रहा है, ये √2 का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो 2 हो जाता है, तो वही चीज 2 हो गया। समझ पा रहे हो इस चीज को। ठीक, अब यहां पे 2 बन जाए, 2 कट हो जाएगा, m = कितना आ गया -2 और √6 आ गया। तो ये आपके आंसर सीट में भी लिखा होगा है ना, लो आपका आंसर सीट भी मैच कर दिया मैंने। ठीक है, -2 √6 है ना, यहां तक भी लाकर छोड़ दो या वहां तक भी सही होगा, लेकिन चलो ठीक है, ये तो आसान भी है ना, तो चलो यहीं तक कर देना, क्या प्रॉब्लम है, कंफ्यूज मत हो है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह का क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, स्कूल एग्जाम में आएगा तो यहां तक ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, 2/3 and 1 आर द सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन के ना 2 सोल्यूशन आपको गिवन है। इक्वेशन क्या है, पहले ये लिख लो, mx² + nx + 6 = 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको x की 2 वैल्यू गिवन है, x की आपको 2 वैल्यू गिवन है, समझ रहे हो बात को। एक तो 2/3 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है ना, ऐसे करके लिखते हैं x = 1 है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। x की आपको ना यहाँ पे 2 वैल्यू गिवन है, 2/3 and 1 आर द सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशन है, मतलब 2 x की 2 वैल्यू है ना। ठीक है, x की मतलब 2 वैल्यू है, आपको ढूंढना क्या है, m और n की वैल्यू ढूंढनी है, m और n की वैल्यू ढूंढनी है। कैसे ढूंढोगे भाई, सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है। एक बार पहले इस वाले को पुट करो। ठीक है, x की वैल्यू पहले एक बार इस वाले को पुट करो, एक इक्वेशन बनेगा, फिर इस वाली वैल्यू को पुट करके फिर से इसको सॉल्व करो, फिर एक इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को समझ गए ना, ऐड सेपरेट करके कटकुट करके निकाल लोगे आंसर, m और n की वैल्यू आपको मिल जाएगी इस तरह। समझ रहे हो बात को, क्लियर है, कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। पहले इस वाली पुट को पुट करके देखते हैं ना, सब्स्टिट्यूट पुट कर रहे हैं, पुट x = 2/3, पहले हम लोग ये वाला पुट करके देख रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू 2/3 पुट करके देख रहे हैं, 2/3 का होल स्क्वायर और m है ना, इस चीज को लिख लिया भाई, देख लो क्लियर है कि नहीं, 2/3n है ना +6 = 0। ठीक है, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, m + 2/3n + 6 = 0। एलसीएम ले लो भाई, 9 आ जाएगा, ऊपर 4m + 6n
प्लस 54, नीचे 1 है ना, तो 9 1 9 जब तो मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 9 मल्टीप्लाइड बाई जीरो क्या होगा, जीरो ही का जीरो ही हो जाएगा, और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या वही हो जाएगा, 4m प्लस 6n प्लस 54, और 9 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। क्लियर छे, केम छो सब तीनों जो है ना वो क्या होगा, देखो एक काम करो, क्या बोलता हूं मैं, सुनो, तीनों में से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, तीनों देखो 2 के टेबल में आता है ना, तीनों 2 के टेबल में आता है, 2 कॉमन ले लो सब में से, 2 कॉमन ले लो सब में से, 2 3 जा 2, ये कितने से 227 जा आता है, सब में से 2 को कॉमन ले लिया, या तो आप ऐसे समझो कि सब में से 2 को कॉमन ले लिया, ऐसे करके समझ सकते हो, ऐसे समझो, या फिर ऐसे सोचो दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे समझना है वैसे समझो, इधर 0/2 करोगे तो 0 का 0 ही हो जाएगा ना भाई। ठीक है, अब फिर से देखो यहाँ पे एक चीज देखो भाई, एक चीज देखो, हम यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में था ना, इस पूरे के 2 मल्टीप्लाई में था ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/2 तो 0 ही हो जाएगा, 2m प्लस 3n प्लस 37 इज इक्वल टू 0 ही हो गया। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन हो गया, हमको m और n की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, पहला इक्वेशन ये हो गया। अब हम लोग इसी सेम इक्वेशन में ना x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे, हर जगह x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 है ना, ये केस 2 है, ठीक है, इसमें 1 पुट करके देखते हैं, तो m 1 का स्क्वायर प्लस n 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं किया, इक्वेशन में पुट कर दिया भाई, इक्वेशन में पुट कर दिया, जो इक्वेशन था ना, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें x की जगह पर 1 पुट कर दिया, 1, ठीक है, क्लियर छे, ओके, तो ये तो m ही हो जाएगा, ये n हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप क्या करो ना, क्या ढूंढो, यहाँ पे कुछ ढूंढ लो, m की वैल्यू यहां से ढूंढ लो, m की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, और n जाएगा तो माइनस का n हो जाएगा, ठीक है, m की वैल्यू इतनी आ गई है ना, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ये तो इक्वेशन 1 थी, 2 इक्वेशन हमको मिल गई, ठीक है। अब जो आपने m की वैल्यू यहां पे ढूंढी है ना, m की वैल्यू क्या ढूंढी है, -6 माइनस n ढूंढी है, इसको पुट कर दो यहां पर इस वाली इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इस चीज को पुट कर दो, इक्वेशन 1 ये है ना, 2m प्लस 3n प्लस 37 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर m की वैल्यू की जगह पर ना आप ये पुट कर दो, ये वाला पुट कर दो, m की वैल्यू क्या निकली है, -6 माइनस n, यहां पे पुट कर दो, -6 माइनस n, ठीक है, m की जगह पर ये चीज लिख दिया, इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, n की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आप अपने अलग अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते, बहुत सारे मेथड होते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ के आए हो यार आप लोग, है ना, 6 2 सा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2n हो जाएगा, प्लस 3n हो जाएगा, प्लस 37 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 37 माइनस 12 कितना होता है, अच्छा अभी इसको रहने देते हैं, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, बट साइन प्लस का n प्लस 37 इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस का 37 माइनस का 12 कितना हो जाएगा, ये 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा, एंड 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़े का साइन रखेंगे, ठीक है, ऐसे ही करके आ गया, n की वैल्यू -25 आ रही है मेरी, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, कितनी मिस्टेक करते हैं यार हम लोग, देखो 27 का मैं यहाँ 37 लिख रहा था, 27 का 27 ही लिखेंगे ना, ठीक है, 0/2 तो 0 हो गया ना, मतलब यहाँ पे 27 होगा गाइस, 27 होगा, यहाँ पे 27 होगा, यार आप लोग को बताना चाहिए ना कमेंट्स में, आप लोग का भी ध्यान नहीं रहता है, जिनका ध्यान था वही ऑल द बेस्ट, ठीक है, कमेंट्स में बता देना किनका ध्यान था, किनका ध्यान नहीं था, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, 27 में से -12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, राइट, 15 हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पे 15 आ जाएगी, है ना, माइनस की 15 आ जाएगी, ठीक।
मतलब पहला काम हो गया। हमको एम और एन की वैल्यू ढूंढनी थी, एम की भी ढूंढनी थी, एन की भी ढूंढनी थी, राइट। एम और एन की ढूंढनी थी, एन की हमने ढूंढ ली, अब एम की ढूंढते हैं। एम की कैसे ढूंढेंगे, एन की तो मिल गई, अब एम की ढूंढते हैं। एन की तो मिल गई ना, अब एम की ढूंढनी है, ठीक है। एम की कैसे ढूंढोगे, यहाँ से ढूंढ लो एम की वैल्यू। एम इज इक्वल टू -6 - n है ना, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से ढूंढ लो। क्या है, एम इज इक्वल टू -6 - n, ठीक है, ये है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू मिल जाएगी -6 माइनस का 15, n की वैल्यू माइनस का 15 है ना। m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा हम पहले ये देखो ना, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया 15, ठीक है। m इज इक्वल टू प्लस माइनस टू माइनस हो जाएगा, 5 4 9 बचेगा, साइन प्लस का, बड़े का साइन रखते हैं। तो ये मिल गया, m की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू भी मिल गई। अब अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, और जितने हो सके लाइक शेयर कमेंट्स करो यार, है ना। एंड आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अगर पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना तो ज्वाइन कर लो। जूम में पे लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा, मजे आएंगे आपके, ठीक है। सिर्फ 800 रुपीज़ में मैथ फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो पढ़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं।